नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। हिंदी दिवस पर उपराज्यपाल का संदेश, सांसद तथा मुख्य सचिव ने किया प्रशिक्षणार्थियों में प्रमाण पत्रों का वितरण और हिंदी दिवस पर आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। हिंदी दिवस के अवसर पर उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी ने सभी द्वीपवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। उपराज्यपाल ने कहा कि हिंदी भाषा हमारी संस्कृति और सभ्यता की पहचान होने के साथ साथ राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ी है। राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का अधिकाधिक प्रयोग प्रशासन को आम जनता के साथ सुगमता से जोड़ता है। इस अवसर पर उन्होंने सभी द्वीपवासियों से हिंदी भाषा का सम्मान करते हुए हिंदी के विकास में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और आम जनता से यह अपील की है कि वे सरकारी कार्यों में अधिक से अधिक हिंदी भाषा का प्रयोग करें। अंडमान तथा निकोबार राज्य सहकारी संघ द्वारा हाल ही में 1 वर्ष का सिलाई तथा फैशन डिजाइनिंग पाठ्यक्रम पूरा किए स्ट्रेटगंज पंचायत की महिलाओं के लिए प्रमाण पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य सचिव केशव चंद्र मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में सांसद कुलदीप राय शर्मा, सहकारी व आरसीएस की विशेष सचिव नंदिनी महाराज, नाबार्ड की महाप्रबंधक अर्चना सिंह मौजूद रहीं। अपने संबोधन में सांसद ने मुख्य सचिव द्वारा द्वीपवासियों के लिए दिए जा रहे सेवाओं, कार्यों और प्रयासों की सराहना की। उन्होंने महिलाओं से इसी प्रकार का कौशल विकास कार्यक्रम में भी अपना नाम दर्ज कराकर खुद का रोजगार अपनाकर आर्थिक रूप से सशक्त होने का आग्रह किया। ट्रेनिंग करने के बाद में जो सिलाई मशीन जिसे बोलते हैं हम लोग, आप लोग किसी को भी जिसके जिन्होंने सर्टिफिकेट आज लिया है, ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं सिलाई मशीन लेना, हो सकता है आपके पास उतना पैसा नहीं होगा कि आप ये सिलाई मशीन एफोर्ड कर पाए, क्योंकि अलग अलग मॉडल है, कंप्यूटर नहीं पता सिंगल थ्रेड, डबल थ्रेड क्या क्या है, कम दाम भी है, ज़्यादा दाम भी है। तो एक बात मैं आपसे शेयर ये करना चाहूँगा, आप जैसे जो भी चाहते हैं मशीन लेना, आप अपने इंस्ट्रक्टर को अपना नाम लिखा लीजिएगा। हम लोग कोऑपरेटिव बैंक से आप लोगों को मशीन की जरूर दिलाएंगे, ठीक है। आपका घर तक का मशीन हम लोग पहुँचा के देंगे आपको, और हर महीना सिर्फ आपको 248 रुपीज़, जो मशीन का दाम शायद 12 साढ़े 12 हज़ार रुपये होगा, ठीक है, वो हम लोग आपको कोई चार्ज भी नहीं लगेगा। आप सिर्फ अपना नाम यहाँ पे लिखा लीजिएगा। जितने भी हमारे माँ बहन को जरूरत है मशीन का, कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा लोन में हम लोग आपको मशीन देंगे, और 248 रुपीज़ एक ब्लाउज एक महीना में सिलने से भी उससे ज़्यादा पैसा आपको मिल जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्य सचिव तथा सांसद ने प्रशिक्षणार्थियों में प्रमाण पत्रों का वितरण किया। प्रशासन के अधीन सभी कार्यालयों में 14 से 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में कल पोर्ट ब्लेयर मुख्यालय क्षेत्र के तमिल, बांग्ला और तेलुगु माध्यम के विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 8वीं तथा 9वीं से 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए हिंदी निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर में आज हिंदी दिवस व हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस मौके पर आकाशवाणी तथा दूरदर्शन केंद्र की उप महानिदेशक एम वासुकी, निदेशक अभियांत्रिकी बी वेणु, आकाशवाणी और दूरदर्शन की कार्यक्रम प्रमुख मीना प्रकाश तथा आकाशवाणी के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इस बीच उप महानिदेशक ने पारंपरिक दीप प्रज्वलित किया। साथ ही उपस्थित अन्य अधिकारियों ने भी दीप प्रज्वलित किए। इस दौरान आकाशवाणी के अधिकारियों ने हिंदी के प्रचार प्रसार और हिंदी भाषा तथा मातृभाषा को बढ़ावा देने तथा अधिकाधिक प्रशासनिक कार्यों को हिंदी में करने पर बल दिया। दिन एक ऐसा दिन जब भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी को
राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया। हम यही चाहेंगे कि हमारे पूरा जो ये आकाशवाणी परिवार है इस कार्यक्रम में भाग ले, कार्यक्रम यानी कि पखवाड़े में भाग ले और इस कार्यक्रम को पूर्ण तरह से अच्छा अपना सहयोग देकर कार्यक्रम को और भी आगे बढ़ाए। हम अपनी आज़ादी का 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस नाते हम सबकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम संकल्प लें कि ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा थोपी गई अंग्रेजी भाषा के स्थान पर कार्यालयीन कार्यों में केवल राजभाषा का ही प्रयोग करें। अभी हमारा ट्रांसफर्स भी पूरा इंडिया में जाना पड़ेगा ना, यही मौका हम सीखने के लिए, हिंदी सीखने के लिए मौका मिलेगा। कम से कम उससे लोकल आदमी से बात करने के हमको कम से कम उसको क्या क्या चाहिए इससे बात करें तो हमें पता चलेगा, नहीं तो जाके ये क्या है बोले तो अच्छा नहीं ना। हमको ऐसा इसलिए ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन में और काम करने वालों को कंपलसरी हिंदी सीखने से अच्छा है। और हमारे जो ऑफिस है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग भाषा के लोग बैठे हुए हैं और हिंदी दिवस को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और जिस तरह से हम आधिकारिक रूप में कहें तो हिंदी हमारी संपर्क भाषा है, राष्ट्रभाषा है। इसके प्रचार प्रसार के लिए हम काम करते हैं और जहाँ तक कार्यक्रम का संबंध है, हम ये कह सकते हैं कि आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से मुख्य जो कार्यक्रम हमारा होता है वो हिंदी में ही प्रसारण होता है कार्यक्रम का। हम इसके लिए तत्पर हैं और हम इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि हम लोग आज 15 दिनों तक हिंदी पखवाड़ा मनाएंगे, पर हमारे लिए तो हिंदी जो है वो हमारी पहचान है और हमारी पहचान रहेगी। और किसी भी व्यक्ति को अपनी मातृभाषा को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो ज़िंदगी में जितना भी विकास कर ले, जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन अगर आपको अपनी जड़ों से जुड़े रहना है तो आपको हिंदी या अपनी जो भी मातृभाषा है उससे हमेशा जुड़ के रहना चाहिए और कोई झिझक नहीं होनी चाहिए उसको बोलने में, क्योंकि ये हमारा एक ऐसा ज़रिया है जिसके प्रति हम नैसर्गिक प्राकृतिक रूप से अपने आप को, अपने विचारों को प्रकट करते हैं, अपने आप को व्यक्त करते हैं। अब मैं ये जो यहाँ बोल रहा हूँ ये मैं इतना अच्छा अंग्रेजी में नहीं बोल पाऊँगा तो इसीलिए हमें अपनी मातृभाषा से जुड़े रहना है, उसका अपना प्रयोग करना है, चाहे हमारा आधिकारिक कार्य हो, चाहे हमारा निजी जीवन हो, हमें उससे जुड़े रहना है। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे उसी हिंदी के क्षेत्र में काम करने का मौका भी मिल रहा है और रोज़ाना हम लोग हिंदी का उपयोग करते हैं, बड़ा अच्छा मुझे लगता है। Very happy to inaugurate this Hindi fortnight functions of this year today, and a lot of competitions are there as being conducted every year. All staff are required to spend some time in taking part in these such competitions. After coming here I have learnt, but I find bit difficult to talk, that's all. And more than that, people around me started talking in Tamil. The people with whom I move daily, like Kuldeep, accountant, Sulekha, they all started talking in Tamil. So very happy to inaugurate this function, and all staff may please participate and make this Hindi fortnightly function a grand success. रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागी वफा में, रहे न रहे हम। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता, रंगों छंदों में समाएगी
रंगों छंदों में समाएगी, किस तरह से इतनी सुंदरता सुंदरता। दक्षिण अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने आज जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मिता आर, उपाध्यक्ष भूमिनाथन, जिला परिषद सदस्य प्रकाश अधिकारी, जिला परिषद के कार्यकारी अभियंता तथा अन्य अधिकारियों एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में मंगलूटान 1 में ब्लैक टॉप सड़क के कार्य की आधारशिला रखी। यह कार्य ग्रामीणों की काफी समय से लंबित मांग थी। श्रम निरीक्षक के पद के लिए 19 अगस्त को लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया जो 15 सितंबर को पोर्ट ब्लेयर में श्रम आयुक्त के कार्यालय में आयोजित होने वाली थी, उसे प्रशासनिक कारणों से रद्द कर दी गई है। अंडमान निकोबार UTGST कार्यालय के आयुक्त कल दोपहर 12 बजे टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सेमिनार गैलरी या कॉन्फ्रेंस हॉल में GST जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। पोषण भी पढ़ाई भी थीम के साथ कल ब्रिजगंज 3 के आंगनवाड़ी केंद्र में पोषण माह मनाया गया। इस मौके पर वार्ड संख्या 22 के पार्षद राजेश मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में शहरी परियोजना की CDPO जरीना बीबी, मुख्य सेविकाओं, ANM तथा NNM कर्मचारी मौजूद रहे। इस अवसर पर बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता, व्यंजन प्रतियोगिता, पुरस्कार वितरण तथा गोद भराई भी आयोजित की गई। इस दौरान खिलौनों, पोषण मटका तथा स्थानीय फल और सब्जियों को प्रदर्शित किया गया। पहाड़गांव स्थित डॉक्टर BR अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान महान इंजीनियर सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कल 56वां इंजीनियर दिवस मनाएगा। समारोह में बेंगलुरु के आइस ट्रैक, इसरो के नेविगेट ग्राउंड सेगमेंट के वरिष्ठ वैज्ञानिक सह उप परियोजना निदेशक इंजीनियर फतेह बहादुर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। डिगलीपुर के ICDS परियोजना के तहत कल नवीन नगर के आंगनवाड़ी केंद्र में पोषण माह मनाया गया। इस दौरान उपलब्ध स्थानीय खाद्य वस्तुओं तथा बाजरे पर आधारित अम्मा की रसोई पर एक निदर्शन मुहिम चलाया गया। कार्यक्रम में रागी से बने व्यंजन का निदर्शन किया गया। डिगलीपुर के आयुष सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी शिप्रा मिस्त्री ने स्वास्थ्य खाद्य व्यवहारों को अपनाने तथा स्वस्थ जीवन शैली पर जानकारी दी। डिगलीपुर की CDPO इंदिरा देवी ने गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं तथा बच्चों के पोषण स्तर को बेहतर बनाने के लिए बाजरे के महत्व पर व्याख्यान दिया। इस मौके पर डिगलीपुर ग्राम पंचायत की प्रधान S भूपति राज, अर्ध चिकित्सा अधिकारी, ICDS कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बीच आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सामुदायिक माताओं द्वारा व्यंजन प्रतियोगिता आयोजित की गई। बाद में प्रतियोगिता के विजेताओं में पुरस्कारों का वितरण किया गया। सभी उम्मीदवार जिन्होंने डॉक्टर BR अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में अनुबंध के आधार पर लैब तकनीशियन, होटल प्रबंधन और लैब तकनीशियन कंप्यूटर के पद के लिए आवेदन किया है, उन्हें सूचित किया गया है कि शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवार कल शाम 5 बजे से ई-पोर्टल से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। यात्रियों तथा आम जनता को सूचित किया गया है कि यात्री टिकटों की अपर्याप्त बुकिंग के चलते MV डेयरिंग की 16 और 17 सितंबर की पोर्ट ब्लेयर से स्वराजद्वीप की यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। जिन यात्रियों ने इस जलयान से यात्रा के टिकट खरीदे हैं, उनसे कहा गया है कि वे अपने टिकट रद्द कर पूरे पैसे वापस ले लें। वहीं जहाज सिंधु की कल सुबह 6 बजे की कार निकोबार की यात्रा को भी अगली सूचना तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। खराब मौसम के चलते यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर जहाजरानी सेवा निदेशालय द्वारा चातम, बंबू फ्लैट, फिनिक्स बे, डंडस पॉइंट और होप टाउन के बीच परिचालित होने वाली यात्री व वाहन फेरी सेवाओं को रद्द किया जा सकता है। यात्रियों तथा पर्यटकों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा कार्यक्रम मौसम के अनुकूल बनाएं। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV छोलदारी स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा
शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कछाल शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए होगी। एमवी कछाल शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे स्वराज द्वीप जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी छोलदारी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप तथा लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सुबह 6 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। हिंदी दिवस पर उपराज्यपाल का संदेश, सांसद तथा मुख्य सचिव ने किया प्रशिक्षणार्थियों में प्रमाण पत्रों का वितरण और हिंदी दिवस पर आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।